पता चला जाम के कारण नहीं आ पाया, आज भी जाम के कारण लिख रहा आमीन आमीन। बहुत ही बुरा भी पहले मखदूम सराय सिवान सभी पादरी साहब मौलाना रुक जाइए। आप अभी गौशाला में आए हुए हैं, क्या ये हमें बहुत खुशी मिली कि हमें यहाँ बुला के सम्मानित किया गया। हमारे फाउंडर जो थे सिवान के हम कादरी साहब, उनके हम जनाजे पे आए हैं और मज़ा थे और दुआ आशीर्वाद लिए हमारे हमारे लिए दुआ पढ़ा। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें उस लायक समझे, हमें यहाँ बुलाए, हमें बहुत खुशी। आमतौर पे जिस तरीके से सियासत कहा जाता है, सियासत में कभी भी किसी मजहब का नाम नहीं लिया जाता है और हर तबके के लोग इसमें आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस बार जो सियासत है कि धर्म के आधार पर ही होता है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम धर्म मानते हैं, हम इंसानियत मानते हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। और जो धर्म को मानते हैं तो वही रह जाते हैं। इंसानियत को मानने वाला इंसान खुदा से मिलता है, तो हम इंसानियत को मानते हैं। सिवान की धरती जो है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम सौहार्द की धरती रही है और आप जहाँ पे आए हुए हैं, जिस अक़ीदे के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी पहचान भी कि हिंदू मुस्लिम एकता के तहत मानी जाती थी। कुछ इनके बारे में आप बताइए ताकि लगे कि आप भी सिवान के हैं और ये भी जिस बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं इनके बारे में। ये हम जितना जानते हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे शहर के सबसे बड़े काजी थे और जो ईद मनाया जाता है, जो चाँद देखा जाता है, यहीं से फरमान जारी होता है। उसी बात पे हम काजी साहब से डिस्कस भी किए, अच्छा लगा, कुछ ज्ञान नहीं था वो हम ले भी लिए और पूरे बिहार में हमको लगता है सबसे बड़े काजी हैं हमारे कहने से। और जो हम यहाँ सुने हैं, सिवान के वासी होकर जो हम सुने वही आपसे कह रहे हैं। सिवान हमेशा महापुरुषों की धरती रही है, बड़े बड़े महापुरुष हैं। इसका नतीजा है कि सिवान हमेशा सुर्खियों में रहा, खासकर 5 मिनट करते हैं। आप क्यों संदेश के जानना चाहेंगे? अभी तो हम बोले इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, यही तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, यही तो स्लोगन है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि जो भी है धर्म है वो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। नहीं बोलिए, सब बोलिए, आशीर्वाद दीजिए हमको मीडिया में, तरक्की मिले, आपका आशीर्वाद जीवन आशीर्वाद दीजिए हमको मीडिया। अभी जिस तरीके से जीवन यादव जी आपके यहाँ पे आए हुए कौशलबरा में आए हुए हैं और हजरत से जो कि काफ़ी इनका लगाव भी है, आप क्या कहेंगे? मैं जीवन यादव जी का इस कौशलबरा अरबी कॉलेज में स्वागत करते हैं। मैंने बहुत ही अक़ीदा के साथ यहाँ हैं और हमारे अल्लामा मौलाना अबू कादिर साहब का कदमबोसी की और उनसे दुआ भी किए कि हमारा आने वाला भविष्य भी उज्जवल हो। और हम सब लोग मिलकर इनसे वादा करते हैं कि हम लोग इनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं और दुआ करते हैं और इनके साथ हम लोग हैं। यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा।
ये हमारे सेठ हैं। अरे सेठ दोनों आदमी हमारा जाना हो गया था, पानी हो जाता था, पूरा पानी हो जाता था। कभी इसको निकाल के चलो तो देखते हैं सर, सबसे दफ्तर प्रोग्राम भी है, बढ़िया फिगर से हमारे हम पेट निकल जाएगा, 40 दिन हो जाएगा ना, 40 लंबा प्रोग्राम है उस दिन, उस दिन बड़ा प्रोग्राम। न्यूज़ पे डाल देना। हाँ, मेरा भी चैनल है ना, डाल दीजिएगा। आप लोग यहाँ जाइए, दुआ कर दीजिए हमारे लिए। ठीक है तो कल और रास्ते यहाँ से मगर पूरे बिहार में जितने आलिम हैं, तमाम आलिमों को भारी वो दौलत हम लोग के सिवान को चल रही है। और इस कदर सुकून और शांति मिजाज से सिखाई गई दिन के काम के लिए यहाँ तक शुरुआती वक्त में सरकारी जो भी मामला हैं तो समझिए कि ये सब सिंह साहब अलग मकाम खबर चले जाने के बाद में वो अदर बिहार से भी सूचना नहीं है। हाँ, इस हिसाब से कर सकते। तो आप ये बताइए कि इतना जो हम बताएं हम लोग का फरमान जारी होता है तो ईद मनाया जाती है, शान बनाए बोले मैंने आप बोलते कैसे कौन सी चलाता है? नहीं, ये होता ध्यान फैसला उसके हाथ में है, जो फैसला दे देगा पूरे धर्म के लोग जो है पूरे तौर पर जितने भी हैं सब उसको हाँ बराबर भी इधर उधर नहीं। अगर जो लेकर जान देगी तो उसके बाद तो नहीं मान रहे जान देगी, वहाँ जाया जाएगा और उससे लिया जाएगा। कसम 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 के साथ पूरा जगह मैंने अपनी आँखों से देखा है, लिखित लिया जाएगा, सब जाकर चलान होगा। डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर भी थे, अरबी के इस्लामिक विद्वान थे वो। हाँ, इस्लामिक विद्वान थे वो, लेखक है। हाँ, उसके बाद बहुत सारी उनकी किताबें आई हुई हैं। अब ये और कई किताब उन्होंने लिखी हैं। मंत्री जी तो थे उनका वो तो गुरु मानते हैं। आप शुरुआत कीजिएगा ना, ले उनका जब ऑपरेशन हुआ हाथ गया लालू यादव जितना जो ऑपरेशन हुआ उतना जो ठीक है।
बीए में उर्दू के टीचर भी थे, हम लोग उन्हीं के स्टूडेंट रहे उर्दू के। तू अभी पढ़ा है नहीं भैया, ज़्यादा दिन हो गए इसलिए पढ़ रहे हैं। इनके फादर को लोग ज़्यादा पहचानते होंगे, मेरे तो कपूर साहब एक बात है। जाते हैं। हम मदरसा में पढ़ा है बहुत ही पूर्व, उस मदरसा का आप लोग तस्वीर भी देखे होंगे, वहाँ गए भी हैं हम। उसके बाद बाहर पढ़ने चले गए, मदरसा में पढ़ने गए तो बच्चा लोग संस्कार पढ़े। बहुत भूल काफी दिन हो गया, बचपन में पढ़े थे। उस समय हमारी उम्र LKG UKG उस समय पढ़ने का थे, साली देर से ये सब पढ़ने का थे। उसके बाद चले गए। अब का तो बहुत सही था, यही फंडामेंटल है, बुनियाद यही है। इसमें से अरे आप लोग पढ़े हैं, पढ़िए गाली बेचे से नीचे। वाह वाह, हम भी जानते हैं लेकिन पूरा नहीं भूल रहे, शुरुआत कर सकते हैं। बच्चे शिक्षित अच्छा लगा, शिक्षा को बढ़ावा देना है जल्दी करो। कितने बच्चे हैं आपके? लॉकडाउन की वजह से बंद है, अभी चालू हुआ है। अभी मुश्किल से 10 से 12 बकरी जो है, वरना अब 10-15 दिन में छुट्टी हो जाएगी। हम लोग का रमजान करीब आने वाला है, और ईद बाद जो है जितने बच्चे हैं खाना पीना सब यही पुराना सब हर मदरसा में यही होता है ना, खाना पीना 40-50 बच्चे रहते हैं। एक मदरसा में हम गए थे तड़वा, वहाँ कंप्यूटर यहाँ बच्चे कंप्यूटर के शौकीन है कि नहीं? अरे ये अलीगढ़, ये क्या कहते हैं, अरबिक कॉलेज है ये। कॉलेज तो डिग्री वगैरह बहुत बड़ा है। क्या करेंगे कि बच्चे हमसे डिमांड करते हैं कि हमको भी कंप्यूटर चाहिए, बड़ी खुशी महसूस हो, लेकिन बच्चे दिख नहीं रहे। ऐसे कुछ समय हम आए हैं लॉकडाउन के सब क्या